जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं एकता बंसल, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास है मोजो बैग, कि मोजो बैग क्या होते हैं और मोजो बैग को कैसे बनाया जाता है, और मोजो बैग के द्वारा अपनी लाइफ के अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ मोजो बैग को बनाना शेयर करूंगी, किस प्रकार से मोजो को बैग को बनाया जाता है, किस प्रकार से मोजो बैग को एक्टिवेट किया जाता है। तो मैं आपके साथ अपना पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। यू कैन सी। आप हम सब शो कर सकते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? ओके। तो वेलकम टू मोजो बैग कोर्स। मोजो बैग क्या है और ये क्यों बनाया जाता है? मोजो बैग जो होता है एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। हम अपनी विशेस को पूरा करने के लिए मोजो बैग को बनाते हैं। बहुत मोजो बैग का अलग अलग नाम है। कोई इसे लक्की बैग कहता है, कोई इसे चार्म बैग कहता है। इसका हर हर एक संस्कृति में इसको एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोग इसे पोटली भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि धनवर्षा पोटली बनाई है, नजर सुरक्षा पोटली बनाई है। तो इसे कई भाषा में पोटली भी कहा जाता है, बैग भी कहा जाता है। और इससे हम जो एनर्जीज होती हैं उन एनर्जी से कनेक्ट कर कर अपनी विश को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हो कि हाँ, आपको छोटी छोटी पोटलियां नजर आ रही हैं। इन पोटलियों को में क्या है, ये मोजो बैग्स में है। हर पोटली का एक अलग अलग कलर है, और हर एक कलर हर एक चीज को गवर्न करता है। जब भी हम मोजो बैग्स बनाते हैं, कोई पोटली बनाते हैं, तो हम अपनी स्पेशल कोई विश होती है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए बनाते हैं। और उसको बनाने के लिए हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी भावना क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन से मोजो बैग बना रहे हैं और आप किस सिचुएशन में बना रहे हैं। हाउ टू मेक अ मोजो बैग फॉर एनी पर्पस, डिटरमाइन योर इंटेंशन। मीन्स जब भी आप कोई मोजो बैग बना रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप मोजो बैग किस लिए बना रहे हैं। लाइक एज डिसाइड ऑन व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट। आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप लव के लिए मोजो बैग बना रहे हैं, मनी के लिए मोजो बैग बना रहे हैं, मनी सक्सेस के लिए मोजो बैग बना रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, या आपकी कोई स्पेशल विश है उसके लिए आप मोजो बैग को बना रहे हैं। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप अपना मोजो बैग सही से नहीं बना सकते, अपनी विश को फुलफिल नहीं कर सकते। मोजो बैग को बनाने के लिए आपकी विश का आपको आपकी विश क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मोजो बैग जो आप पोटली बनाने जा रहे हैं उसका मोटिव क्या है, उससे आप अपनी कौन सी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। जब आपका ये मोटिव क्लियर हो जाता है, आपका इंटेंशन क्लियर हो जाता है, तो आफ्टर देन आता है कि चूज द मटेरियल एंड कलर। अब उस मोजो बैग को बनाने के लिए आपको किन कलर्स की जरूरत होगी, आपको कौन से कलर का मोजो बैग लेना चाहिए,
क्या क्या मटेरियल आपको लेने चाहिए उसमें यूज करने के लिए, उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अभी मैं मोजो के बैग्स के लिए बताऊंगी कि आप अपनी कौन सी विश के लिए कौन से मोजो बैग को यूज कर सकते हैं। आफ्टर देन आता है फिल द बैग विद मैजिकल आइटम्स। आपको कलर्स पता चल गया। आफ्टर देन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई मोजो बैग्स बना रहे हैं, उसके अंदर कौन सी हर्ब्स जाएंगी, कौन सी जड़ी बूटियां जाएंगी, आप किस क्रिस्टल का यूज कर सकते हो, कौन कौन से जेमस्टोन्स आपको चाहिए, क्या कौन से सिंबल्स का आप यूज कर सकते हो, और ऐसी कौन सी अलग आइटम जो आप अपने मोजो बैग को बनाने के लिए यूज करोगे, इसका भी आपको पता होना चाहिए। फिक्स द बैग। Energize the bag by passive smoke, by incense or a candle over it, or by focusing or intention through prayer, chant और breath। जब हम मोजो बैग बना रहे हैं तो मोजो बैग बनाने के लिए, उसको बनाने से पहले और बनाने के बाद के कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये स्टेप्स हैं जो हम मोजो बैग बनाने के लिए यूज करेंगे। फीड द बैग। आफ्टर देन मीन्स जब भी हम भगवान के समक्ष पूजा करते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, मंदिर जाते हैं हम, आज भी कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। उसी प्रकार जब हम मोजो बैग्स बनाते हैं तो वहां भी हम अपने मोजो बैग्स को, उनकी एनर्जी के को कुछ ना कुछ उनको ऑफर करते हैं, लाइक एज कोई एसेंस हो गया, परफ्यूम्स हो गए, जो भी हमारे मोजो बैग की जरूरत है उसके हिसाब से हम उसको ऑफर करते हैं, मीन्स उसमें उस चीज को डालते हैं। कैरी द बैग। कीप इट हिडन ऑन योर पर्सन, पिन इट इनसाइड क्लॉथिंग, टैक्ड इनटू ब्रा और कैप्ट इन योर पॉकेट। अवॉइड लेटिंग अदर्स टच इट। जब भी आप मोजो बैग्स बना रहे हो, आप कोशिश कीजिए कि आप अपना मोजो बैग ऐसी जगह रखिए जहां कोई देख ना पाए, कोई उसे टच ना कर पाए। वो आपका मोजो बैग है, आपका इंटेंशन है, आपकी पोटली है, उसे सिर्फ आप ही टच कर पाओ। Use it or its intended purpose. Once charged, carry it regularly and allow it to work on manifesting your desires. जब आप इतना सारा प्रोसेस करते हो तो उसके बाद आपका जो मोटिव होता है कि आप इस बैग से अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मोजो बैग के कलर्स एंड देयर मीनिंग। कि हर एक मोजो बैग का अपना अपना कलर होता है जिसके द्वारा उसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपनी लाइफ के अंदर लव अट्रैक्ट करना है, करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आप रेड कलर का मोजो बैग यूज करोगे। मीन्स रेड कलर का मोजो बैग का मतलब होता है कि आप रेड कलर की पॉटली का यूज करोगे। आप ग्रीन ग्रीन मनी, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। आप एक अबेंडेंस के लिए मोजो बैग्स बना रहे हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए मोजो बैग बना रहे हैं, तो आप उसके लिए यूज करेंगे कलर ग्रीन कलर। ब्लैक कलर का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, बैनिशिंग नेगेटिविटी के लिए। कोई नेगेटिविटी को के लिए आप बना रहे हैं, कोई नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आप वो जो बैग तैयार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ब्लैक कलर के का इस्तेमाल करोगे, ब्लैक कलर की थैली का चुनाव करोगे। व्हाइट कलर का जो यूज होता है वो होता है स्पेसिफिक हीलिंग के लिए, प्योरिटी के लिए, शांति के लिए। आपको अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेके, आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा से रहे, शांत रहे, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चाहते हो, तो वहां पर आप व्हाइट कलर का मोजो बैग यूज करोगे। ब्लू कलर, ब्लू कलर का यूज करते हैं हम शांति के लिए, पीस, इमोशनल हीलिंग के लिए एंड विजडम के लिए। इसी प्रकार पर्पल कलर का जो मोजो बैग होता है, पर्पल कलर की जो थैली होती है, उसका यूज किया जाता है स्पिरिचुअल पावर के लिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। ऑरेंज कलर का यूज किया जाता है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और ब्राउन कलर का जो मोजो बैग यूज किया जाता है वो स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए और गुड लक के लिए। आपका आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई मोजो बैग बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, उसका मोटिव क्या है, आप उससे अपनी कौन सी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। किसी का कोई डाउट होता है तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
आफ्टर देन आते हैं इसेंशियल हर्ब्स फॉर मोजो बैग्स, कि आप जब मोजो बैग बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से हर्ब्स का यूज किया जाना चाहिए। यहाँ मैंने कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स का यूज किया है जहां आप इनका चुनाव कर सकते हैं अपने लिए मोजो बैग तैयार करने के लिए। जैसे चेमोमाइल, इसका पीस एंड रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाएगा। हावन, प्रोटेक्शन और लव। केयरवे, वेल्थ और सक्सेस। पचोली, मनी एंड ग्राउंडिंग। यूकलिप्टस, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। जैस्मीन का यूज किया जाता है प्रोस्पेरिटी के लिए, लव के लिए। थाइम का प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ। सेज का स्पिरिचुअल क्लींजिंग। मीन्स आप जब भी कोई मोजो बैग तैयार कर रहे हो, कोई भी थैली बना रहे हो, तो उसमें ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हर्ब का यूज कहाँ होता है, और आप उस हर्ब को, उस जड़ी बूटियों को अपने उस बैग के अंदर यूज कर सकते हो। आफ्टर देन आते हैं हमारे, हम अपने मोजो बैग को और ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टल्स। आप लोग, हम जानते हैं कि क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर हमें क्रिस्टल के बारे में नॉलेज है, तो हम अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपने मोजो बैग को और ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, हम उसमें क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है वो हीलिंग को बढ़ाता है, एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, तो हम क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल का यूज करेंगे। रोज क्वार्ट्ज क्या होता है, ये लव के लिए होता है, कंपैशन के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए होता है, मैरिज के लिए होता है। तो रोज क्वार्ट्ज के जो सिंबल है, वो क्रिस्टल है, उसका यूज हम इसलिए करेंगे। सिट्रीन, सिट्रीन जुपिटर को रिकवर करता है, एबेंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए हम सिट्रीन सिंबल का यूज करेंगे, सिट्रीन क्रिस्टल का। आप क्रिस्टल यूज कर सकते हो, क्रिस्टल के चिप्स यूज कर सकते हो। आफ्टर देन टाइगर साई, टाइगर साई का जो यूज होता है वो कॉन्फिडेंस के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंड एमेथिस्ट, एमेथिस्ट होता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए, बिजनेस के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, कि आप कोई प्रोटेक्शन किट बना रहे हो तो हम वहां पे ब्लैक टर्मलिन का यूज करेंगे। कैरनेलियन का वाइटलिटी एंड क्रिएटिविटी। और जेड क्रिस्टल का यूज किया जाता है प्रोस्पेरिटी एंड हार्मनी के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर कर पूछ पूछ भी सकते हैं। अब फीडिंग योर मोजो बैग, अब हमें पता चल गया कि हमें कौन से हर्ब्स यूज कर सकते हैं, किस क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं, कौन सा कलर किस चीज को गवर्न करता है। आफ्टर देन होता है कि हम अपने मोजो मोजो बैग को जब हम बनाएंगे, तो उसको किस प्रकार से फीड करेंगे, मीन्स उसके अंदर एनर्जी को किस प्रकार से मेंटेन कर कर रखेंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आपने अगर कोई मोजो बैग बनाया है, तो आप उसे वीकली चार्ज करें, वीकली उसको फूड दे, फीडिंग दें। ड्रॉप क्वांटिटी, ड्रॉप क्वांटिटी मीन्स कि आप इसके अंदर जो भी एसेंशियल ऑयल्स का यूज करेंगे, वो ओड नंबर में होनी चाहिए, लाइक एज 1, 3, 5, 7, 9। अब लिक्विड्स में क्या यूज हो सकता है, विस्की, वोडका, परफ्यूम्स, एज ए आपके सैचेट की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से आप उसका लिक्विड यूज करेंगे। हाउ मोजो बैग्स लॉस पावर। अब काफी लोग बोलते हैं कि मैडम हमने मोजो बैग्स बनाया अपना, बट अब उसके अंदर पावर नहीं है, अब वो काम नहीं कर रहा। वो क्यों काम नहीं कर रहा, ऐसा क्या है। तो ऐसा होता है कि जब हमारा मोजो बैग
हमारा जो जो हम थैली बना रहे हैं, जो किट बना रहे हैं, जब वो किसी के संपर्क में आ जाती है तो वो काम करना बंद कर देती है। मान लीजिए आपने अपना कोई पोटली बनाई और उसे ऐसी जगह रख दिया कि किसी व्यक्ति ने देख लिया या उसे टच कर लिया, तो उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसका काम करना बंद हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप अपना मोजो बैग्स बनाते हैं तो उस उसे अपने तक सीमित रखिए, छुपा कर रखिए, कोई उसे देख ना पाए। आपके बच्चे देख लेते हैं तो उसके बाद भी आप उसे प्योरीफाई कर कर यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई और व्यक्ति उसको देखता है, कोई घर के बाहर का व्यक्ति उसे देखता है, तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और वो काम नहीं करती। Keep the bag hidden and never allow it to seen by outsiders. Old bags. If your bag is old, more than a year old, it's best to dispose of it and create a new one. Wet bags. A wet bags means its energy is broken and dispose of it. मीन्स मान लीजिए आपका बैग बहुत पुराना है, आपने एक पोटली बनाई, आप उसे रखे रखे बहुत साल हो गए, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने मोजो बैग को हर साल बदलना है और हर साल नया बनाना है। अगर वो बीच में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, तो उसकी एनर्जी को क्या कर देना है, प्रकृति में मिला देना है और फिर नया बनाना है। डिस्पोजल मेथड। अब आपका क्वेश्चन आता है कि हम अपने मोजो बैग को किस प्रकार से डिस्पोज करें। कि अगर हमारा मोजो बैग खराब हो गया है, टूट गया है या उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, तो उस मोजो बैग को किस प्रकार से डिस्पोजल किया जा सकता है। आप अपने मोजो बैग को ब्यूरल कर सकते हैं। मीन्स या तो उसे मिट्टी में दबा दीजिए, कोई गार्डन हो आपके घर में या कोई प्लांट्स हो, उसमें गड्ढा करके वहां दबा दीजिए। आप उसे डायरेक्ट फायर भी में भी डाल दे सकते हैं, यूनिवर्स को में दे सकते हैं कि आप एक छोटा सा कोई फायर कीजिए, आग जलाइए और उसके अंदर डाल दीजिए। और वाटर में आप सबसे अच्छा है बहते हुए पानी में उसको प्रवाह कर दीजिए, ये सबसे अच्छा है। कि आपने जो भी बैग बनाया है अगर उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, कोई बहता हुआ पानी है, तो आप उसे वहां डिस्टर्ब कर दीजिए, वहां पे उसे फ्लो कर दीजिए। और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, प्रार्थना कर कर भेजिए, उसे कीजिए कि आपने जो भी मेरे जीवन के अंदर चेंजेस लाए, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी आप हमारा इस प्रकार साथ देंगे और आप एक नई एनर्जी के साथ मेरे जीवन में आप फिर से जुड़ेंगे। ये हो गया नंबर वन, क्लियर। अब आते हैं, जब भी हम मोजो बैग बनाते हैं, अब उनको मोजो बैग बनाने के जितने भी मैंने प्रोसेस आपको बताए, ये प्रोसेस तो ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको यूज ही करने हैं बनाने के लिए, कि इनको अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना है। इन मोजो बैग को, कि आप मोजो बैग बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल स्टेप है, बाय बाय, वन बाय वन। अब देखिए, आप देख रहे हो, अब मोजो बैग अब जब बनाने चलोगे तो आपको क्या करना है। नंबर वन, क्लीन एंड चार्ज द मोजो बैग मटेरियल। जब भी आप कोई अपना मोजो बैग का क्लोथ्स लेकर आते हैं, सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, सारी सामग्री को आप पूरे उसे अच्छे से क्लीन कीजिएगा। क्लीन किस प्रकार से करना है। पहली बात तो वो साफ सुथरा हो। नंबर टू, आप ना सेज का यूज कीजिए या कोई भी इंसेंस स्टिक का यूज कीजिए। और आप अपने पूरे मोजो बैग पर, पूरी सामग्री पर, उसके ऊपर इस प्रकार से पूरा से स्मोक कर दीजिए। अच्छी तरीके से स्मोक बहुत अच्छे होना चाहिए, क्योंकि जो स्मोक होता है ना, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और उसे पूरा प्योरीफाई करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग के बाद अपने मोजो बैग को पूरे इंटेंशन के साथ अपने हाथ में होल्ड कीजिए, पूरे सामान को अपने हाथ में होल्ड कीजिए। उस थैली को जो आप बना रहे हो उसे आपने हाथ में पकड़िए
और आपका इंटेंशन क्या है, आप किस लिए बना रहे हैं, उसको बताइए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लाइक एज दिस मोजो बैग इज चार्ज्ड विद डिवाइन अबेंडेंस, मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली एंड कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे आप मोजो बैग किस लिए बना रहे हो, आपकी अफर्मेशन क्या है, वो आप बताइए। कि मीन्स आपने मोजो बैग को अपने हाथ में पकड़ा, ठीक है, अपने हाथ में कैरी किया और उसे बताया कि आप उस मोजो बैग को क्यों तैयार कर रहे हो। उसे क्योंकि जब तक आप उसे कमांड नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। मीन्स अगर आपके घर में आप कहीं भी किसी भी जॉब पर जाते हो तो आपको पता होता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या काम करना है, ठीक है। इसी प्रकार जब भी आप कोई मोजो बैग्स बना रहे हो, कोई थैलीस बना रहे हो, कोई बैग्स बना रहे हो, तो आपको उन्हें कमांड देनी बहुत जरूरी है कि आप उसे अपने जीवन के में क्यों लेकर आ रहे हो, क्या मोटिव है आपका, उसको बताना बहुत जरूरी है। आफ्टर देन आता है कि आपने मोजो बैग को क्लीन किया, कमांड दे दी। अब उसके अंदर लिखनी है अपनी विश। आप एक पेपर के ऊपर एक स्क्वायर का पेपर लेंगे और उस स्क्वायर पेपर के ऊपर अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। और एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन, जिस चीज के लिए आप अपना मोजो बैग तैयार कर रहे हो, लाइक एज आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ, मनी फ्लोज टू मी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस एफर्टलेसली। कि मैं आई एम ए मैग्नेट, मैं वेल्थ की मैग्नेट हूँ, जो मेरी तरफ मनी खींची चली जाती है विदाउट एनी एफर्ट्स। इसी प्रकार से आप इसमें सिंबल्स का यूज कर सकते हो, जैसे एबेंडेंस का सिंबल यूज कर लिया। तो हर एक जो भी आपका अफर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आप सिंबल्स का यूज कीजिए। आफ्टर देन फोल्ड द पेपर टूवर्ड्स यू। जब भी कोई आप अपने लिए बना रहे हैं और उस मोजो बैग जो रिसिप्ट होती है उसको जब आप फोल्ड करेंगे तो वो उस तरीके से फोल्ड होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ को हो रही है, पीछे की तरफ नहीं करनी, आपको अपनी तरफ फोल्ड करनी है। Assemble the mojo bags. Place all the crystals, herbs and coins inside the bag while repeating. जब आपने अपना नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, अपना अपना मोटिव बता दिया, आफ्टर देन जो भी आप यूज कर रहे हो अपने इंटेंशन को पूरा करने के लिए, लाइक एज क्रिस्टल, उसके अंदर आप क्या क्या डालोगे, क्रिस्टल, हर्ब, कॉइन्स, जो भी उस बैग की डिमांड्स हैं उसको बनाने के लिए, वो सब चीजें बाय वन धीरे धीरे उसके अंदर डाल दोगे और अपना अफर्मेशन बोलते रहोगे, ठीक है। और आफ्टर देन क्लोज द बैग टाइटली एंड होल्ड इट बिटवीन योर पाम एंड विजुअलाइज अ गोल्डन लाइट इन्फ्यूजिंग इट विद मनी एनर्जी। जब आपका बैग प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया तो आपको जो मोजो बैग है अपने लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड से ऐसे कवर करना है और बहुत अच्छे से टाइट करके करना है और इमेजिन करना है कि एक गोल्डन लाइट आपके ऊपर और आपके मोजो बैग के ऊपर आ रही है और आपकी जो भी विश है उसे वो कंप्लीट कर रही है। एक्टिवेट एंड चार्ज द मोजो बैग। अब आपने किया, अब अपने मोजो बैग को एक्टिवेट कैसे करोगे। मोजो बैग को एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ बताया कि आप लाइट अ ग्रीन एंड गोल्ड कैंडल एंड प्लेस द मोजो बैग इनसाइड इट। आप कोशिश कीजिए कि आपने जोन से कलर का मोजो बैग यूज किया है उसी कलर की कैंडल का यूज कीजिए। मान लीजिए हेल्थ के लिए किया है, वेल्थ के लिए किया है, तो जो मोजो बैग का कलर है उसी कलर की कैंडल का आप यूज कीजिए। और बैठकर आपकी जो अफर्मेशन है आप उसको आप मिनिमम 9 to 21 टाइम्स उसे रिपीट कीजिए। और उसके ऊपर सिनेमन डालिए, थोड़ा सा जो हर्ब आपने मोजो बैग के अंदर डाले हैं वो डालिए, जो आपने इंसेंस यूज किया है उस इंसेंस को भी उस मोजो बैग के ऊपर डालिए और उस मोजो बैग को वहीं पर रखिए जब तक कैंडल्स पूरी तरीके से बर्न नहीं हो जाती और पूरी की पूरी एनर्जी उस मोजो बैग के अंदर आ जाएगी। आप देखोगे आपका मोजो बैग बिल्कुल तैयार है। अब आप अपने मोजो बैग को किस प्रकार से यूज कर सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि आपने जो भी मोजो बैग बनाया है उसे हमेशा अपने साथ रखें। आप उसे अपने वॉलेट, पर्स और पॉकेट में रख सकते हैं।
आप अपने बिजनेस डेस्क पे रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, और आप उसे डेली अपने हाथ में लेकर अपनी अफर्मेशन को डेली बोलेंगे, जो अफर्मेशन आपने उसके अंदर लिखी है, जिससे आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी। अब आपके जो भी किसी के जो भी क्वेश्चन है, आप इस क्लास के अंदर पूछ लीजिए। बाकी के जो जितने भी मोजोबैक की रेसिपीज हैं, वो मैं कल की क्लास में शेयर करूंगी 9 बजे। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। दैट्स अ वेरी नाइस। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है। कल मिलेंगे सेम टाइम पर 9 बजे। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोजो बैग्स को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किन किन चीजों का यूज किया जाता है, लाइक एज लव बैग, मनी बैग, वेल्थ बैग, प्रोटेक्शन बैग को बनाने के लिए कौन कौन से हर्ब्स, कौन कौन से क्रिस्टल्स का हम यूज करेंगे। तो जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।